राजस्थान चुनाव में प्रत्याशी जनता के बीच में हैं और लगातार उनका समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तरी अजमेर से प्रत्याशी हैं वासुदेव देवनानी जी, वो हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं और लगातार 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हम बात करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे एनके टेलीविजन को समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर कि लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने कहा है कि इस बार जो है जादू मंत्र छू हो जाएगा और भाजपा आएगी। यह चुनाव राष्ट्रवाद को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं और विशेष रूप से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बने, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी जिस प्रकार से जन कल्याणकारी नीतियाँ करे हुए हैं, भारत का नाम ऊंचा किए हुए हैं और जन जन के हमारे हृदय सम्राट हैं, उनकी नीतियों को राजस्थान में गहलोत सरकार लागू नहीं कर रही है। उल्टा वहाँ से जितने भी जनहित की राशि आती है उसको भी दबा करके बैठ जाते हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार यहाँ के लिए आवश्यक है। और साथ में जिस प्रकार से अजमेर एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, यहाँ पर जिस प्रकार के तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपना रखी है और यहाँ का जो प्रत्याशी है जिस प्रकार से तुष्टीकरण में वह सर्व हिंदू समाज के साथ तो नहीं आता, लेकिन जब अल्पसंख्यकों का कोई बात होती है तो उसमें सर्वाधिक जाकर के खड़ा होता है। कन्हैया हत्याकांड इसके लिए उपलब्ध है, सामने है। और उसके साथ यहाँ पर वह केवल अल्पसंख्यक जो नसीम चिश्ती है, यहाँ पे ब्लैकमेल कांड का आरोपी है, उसके साथ आप जियारत कर रहे हो तो यहाँ की रक्षा क्या करोगे। और झूठे आश्वासन कि हम आएंगे और पानी देंगे, 5 साल जिनकी सरकार रही वो कुछ नहीं कर पाए, अब तो उनकी सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। फिर अजमेर में चूँकि विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं तो पेपर लीक के जितने राजस्थान में प्रकरण हुए हैं उनको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं और इसको लेकर के हम जांच भी करेंगे, पारदर्शिता के साथ करेंगे। और अजमेर के विकास में मेरे कार्यकाल में मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पाथवे बना है, 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना है, सुभाष उद्यान बना है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हुई हैं, अजमेर के चारों ओर विकास के गंगा बही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और साथ में जनता इस प्रकार का प्रतिनिधि चाहती है जो सदैव उनके बीच में सरल सहज उपलब्ध रहे और वहाँ पे अगर उसके ऊपर कोई दाग नहीं, उनके सुख दुख में साथ हो। मेरे सामने कैंडिडेट एक तो है राजा, इन दोनों से जो दूसरा कैंडिडेट है, इनसे किसी भी घर घर जाने का तो होता नहीं, जीप में जाकर करें। हम 15-15 किलोमीटर पैदल और ऊंचाइयों पे जाकर के जिस प्रकार का जन के साथ संपर्क कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से मेरी जीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर निश्चित तौर पर राजस्थान में भी चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी लगभग अपने हर चुनावी रैली में ये कह चुके हैं कि कांग्रेस जब जब जहाँ जहाँ सत्ता में आती है भ्रष्टाचार होता है। आप इस मामले में क्या कहेंगे? और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है वहाँ भ्रष्टाचार है, विकास धीमी गति से है। तो आप क्या कहेंगे राजस्थान को लेकर कि जो कांग्रेस की सरकार है वो किस तरह विकास को लेकर काम कर रही है? कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और यहाँ पर विशेष रूप से ये जितने भी सत्ता के इनके संघर्ष में सचिन पायलट वो अलग रहे, उसके कारण एक एक एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मान करके उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार से लूटा है और अजमेर स्मार्ट सिटी में जिस तरह से पैसा खाया है, मैं समझता से भ्रष्टम सरकार और पेपर लीक में भी जिससे पैसा खाया है, हम निश्चित रूप से इनकी जांच करवा करके इनको जेल की सिंचों में बंद करेंगे। सर, मुद्दे खास तौर पर 3-4 क्या रहेंगे आपके इस बार जनता के बीच में और किन मुद्दों पर आप ये दावा करेंगे कि आपकी सरकार एक बार फिर से राजस्थान में हो? भाई, हमारे निश्चित रूप से यहाँ पर हम स्वच्छ शासन मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे मैंने कहा, डबल इंजन की सरकार बने, यहाँ स्वच्छ रहे, यहाँ राजस्थान के विकास के लिए काम करे और अजमेर में पानी की समस्या का समाधान हो। यहाँ के चौमुखी जिस तरह से उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है विश्व के अंदर, उसे राजस्थान का नाम भी देश के अंदर ऊंचा हो। मोदी जी ने इस बार विश्व गुरु बनने की जो आगे कदम बढ़ाएं, हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। और सामने राहुल बाबा जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों का जेएनयू में जाकर के और बाकी जगह और चाइनीज़ के यहाँ से जो पैसे लेकर के जिस प्रकार के हथकंडे अपनाएं, मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्वों का यहाँ की जनता समझती है, वो इनको नकारा साबित करके इनको रवाना करने वाले। राहुल गांधी ने एक और विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि वर्ल्ड कप को लेकर जो बयान दिया है, वर्ल्ड कप को लेकर जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री पे निशाना साधा है और पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है। आप मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द? ये उनकी हल्की मानसिकता है। सारी मर्यादाओं को क्रॉस करके उन्होंने भारतीय संस्कृति का, ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये भारत की
140 करोड़ जनता का अपमान है। इसलिए उन्होंने किसी को गंभीरता से हम लेते नहीं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के बारे में ये अपमानजनक बातें कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जनता उनको शर्मनाक बता रही है और जनता उनको बिल्कुल उसका इलाज करने पे उतारू है। सर अंतिम सवाल, आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? आप मतदाता से अपील करूंगा कि अजमेर के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार बने। पहले मतदान फिर जलपान और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके और कांग्रेस को विदा करें। बिल्कुल, हमने वासुदेव देवनानी जी से बात की और हमने देखा कि उन्होंने लगातार कहा कि किन मुद्दों पर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है वो सारे निराधार हैं। और वासुदेव देवनानी जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो फिर से एक बार जीतेंगे और जो राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे।